हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो सीखे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर एवरेजेस। एवरेजेस क्या होती है? एवरेजेस हेल्प अस फाइंड अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका डेटा है उसकी सिर्फ एक वैल्यू बताने के लिए आप लोग किसकी हेल्प लेते हो? एवरेजेस की हेल्प लेते हो। अब वो डेटा नंबर रिलेटेड होगा क्योंकि मैथ्स है ना। तो जैसे आपके मार्क्स आए, आपके 5 सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स कितने आए, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आगे जो हम फॉर्मूला सीखेंगे उसकी हेल्प से। लेकिन आप लोग सब परसेंटेजेस निकालते हो, आप लोग अपने एवरेज मार्क्स भी देखते हो कि सब सब्जेक्ट्स में आपके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, है ना। वो कैसे पता चलता है? हमें एवरेज के फॉर्मूला से पता चलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यूज इन डेली लाइफ, एग्जाम मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया आप एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करते हो। स्पोर्ट्स का स्कोर, टेम्परेचर, अब जैसे पूरे हफ्ते एक टेम्परेचर चल रहा है, कभी 24 डिग्री सेल्सियस है, कभी 25 है, तो उसकी एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो एवरेज करेगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। द 3 टाइप्स आर मीन, मीडियन एंड मोड। आगे देखो, मीन आर द एवरेजेस, मतलब जो हमारा मीन होता है वो हमारा एवरेज होता है। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मीन इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? इसका क्या मतलब होता है कि आपको एक डेटा दे दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, 5, 10, 15, तो इसका मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी आपको नंबर्स दिए उनको प्लस कर देना तो उसका सम निकल आएगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, और आपको उसको उससे डिवाइड कर देना। देखो यहाँ पे यही लिखा है, पहले आपने सम किया, 5 + 10 + 15 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर कितना आया? 10। इट रिप्रेजेंट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा वैल्यू, मतलब जैसे आपके मार्क्स आए है ना, किसी में 10 आए, किसी में 15 आए, आउट ऑफ 20 किसी में 18 आए, तो जैसे ही आप उन सबको ऐड करोगे और जितने सब्जेक्ट्स में आपके आए हैं उससे उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज इतने आए हैं सब में। क्लियर? आगे देखो, इसके और क्वेश्चंस की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा इस चीज में प्रॉब्लम आती है, तो आज इस वीडियो के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके क्वेश्चंस देखो। अब ये भी मैंने आपको क्या बताया कि मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमें कितने नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया? अच्छा, अगर आप 5th to 8th क्लास में हो ना, तो आपको प्रॉपरली ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका भी आपका एक नंबर रहता है तो इसको जरूर लिखना, उसके बाद सॉल्व करना। क्लियर? अब देखो, अब क्या करना है? मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया? सबको ऐड करना, कर दो। 12 + 15 + 18 + 20 + 25। क्लियर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब ये कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्लियर? आई रिपीट, मीन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखना, वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसमें हमें क्या करना होता है? जितने भी नंबर्स हमें गिवन है सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय वो कितने नंबर्स है उससे। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमारे कितने 5 नंबर्स, तो हमने किससे डिवाइड किया? 5 से किया। अब देखो इनको ऐड कर दो, 12 + 18 30 + 15 45 + 20 65 + 25 कितना हुआ आपका? आपका हुआ 90। तो 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो आपका मीन कितना आया? एवरेज कितना आया? 18। क्लियर?
ये अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सबको आना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अब फॉर्मूला तो आप लोगों ने लिखना ही लिखना है, क्लियर। मैं दोबारा से नहीं लिख रही क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को लिखना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली बात तो हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कभी भी कंफ्यूज मत ना, होल नंबर्स में हमारा 0 भी ऐड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, क्लियर। टोटल हमने कितने नंबर्स लिए हैं, 5 नंबर लिए हैं, तो 5 से डिवाइड, कितना आ गया आपका 2 + 3 5 + 1 6 + 4 10 + 5 15। तो 15 डिवाइड बाय 5 मतलब कि 3 आपका कितना आ गया, मीन। ये बहुत आसान था, क्लियर। आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पे भी जरूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीडियन। अच्छा, मीन तो हो गया, अब मीडियन देखो। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम सब ने पढ़ा हो, उसका क्या मतलब होता है, जब आप छोटे से लेके बड़े नंबर तक उसको अरेंज करते हो, है ना, एक सीक्वेंस में। इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म इज द मीडियन। इसका क्या मतलब है, अगर जैसे आपके जो नंबर्स है वो ऑड है, मतलब कि जैसे आपको 3 नंबर्स दे दिए, 5 दे दिए, 7 दे दिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो जैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे आपको 3 दे दिया है ना, 5 दे दिया, 7 दे दी, या 9 नंबर्स दे दिए कि इनका मीन बताओ, मीडियन बताओ, तो आप क्या करोगे, जो आपकी बिल्कुल बीच वाली वैल्यू होगी ना उसको सर्कल करना, वही आपका मीडियन होगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स देन द एवरेज ऑफ मिडल 2 टर्म्स। इसका मतलब अगर आपको 6 नंबर दे दिए, 4 दे दिए, 8 दे दिए, तो आप क्या करोगे, जो बीच के 2 नंबर्स है उनको सर्कल करोगे, उनको ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार इसको हटा देते हैं, इसको देखने के लिए 2 4 6 8 10। सबसे पहले तो इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। अब देखो यहां से एक नंबर हटाओ, एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा ओरली करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहां से 2 टर्म्स हटाई, यहां से 2 टर्म्स हटाई, बीच में क्या बच गया, 6 बच गया, वही आपका क्या हो गया, मीडियन। आगे देखो, प्रैक्टिस फाइंड द मीडियम। सबसे पहली चीज आप लोग मीडियन में याद रखोगे कि आपको सारे नंबर्स किस में अरेंज करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले हमारा 3 है, फिर हमारा 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। आई रिपीट, जिनको असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता है उसका मतलब ये होता है कि छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक जाना, जैसे हम इसमें गए हैं, क्लियर। अब हमारी देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी बीच वाली वैल्यू लेनी, 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, 7 आपका क्या आ गया, मीडियन, क्लियर। बहुत इजी है। अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2 6 8 10 12 14। एक अच्छी बात हो गई कि इन लोगों ने कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अब हमारी टर्म्स 6 है। टर्म्स मतलब टोटल नंबर्स जो है वो 6। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन लिखो, हुआ। अब यहाँ पे हमारा 8 मिसिंग है, तो अब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज हट गई, ये दोनों वैल्यूज, बीच में 8 और 10 आया, तो आप क्या करोगे, 8 + 10 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 18/2। 2 से कट किया तो आपका मीडियन कितना आया, 9 आया, क्लियर। बहुत आसान है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, मीडियन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सारे नंबर्स को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाला नंबर, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच के दोनों नंबर्स को लेना है और डिवाइड बाय 2। अच्छा देखो,
आप अगर ये भूल जाओ या इसमें कंफ्यूज हो कि मैम ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ याद नहीं रखना, जब आप डेटा लिखो एक एक साइड से कट करते जाना, यहां से कट किया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, बीच में क्या बच गया 8, यही सॉरी 3। अच्छा, इसको मैंने अरेंज नहीं कर रखा तो इसको आप रहने दो, हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमने किया इसको अरेंज। अब क्या करना है, एक वैल्यू इधर से काटी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है, वही आपका मीडियन है। अब यहाँ पे देखो, यहां से कट की, यहां से कट की, फिर यहां से कट की, फिर यहां से कट। अब 2 नंबर्स बच गए थे ना हमारे, तो हमने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो अब से अगर भूल जाओ ऑड इवन तो ऐसे याद रख लेना। और मीडियन भी आपका बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा हैंडलिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड होता है हमारा द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। इसका मतलब जो आपके डेटा में सबसे ज्यादा बार नंबर आया है वही आपका क्या होता है, मोड होता है। जैसे 2 4 4 6 8, इसमें आपका एक नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है, 4 है। तो आपका मोड क्या हो गया, 4 हो गया। यही चीज है, मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाएगा। सम डेटा में हैव 2 मोड्स, जिसको हम बाई मॉडल कहते हैं, और नो मोड। ऐसा भी हो सकता है कि मोड ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हो। क्लियर? इससे रिलेटेड ऐसे कोई रूल्स नहीं कि आपका सिर्फ एक ही होगा, वो कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मोड ऑफ 10 12 14 15 15 15 16। मोड में कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि कौन सा नंबर पूरे डेटा में बार बार आया है और सबसे ज्यादा बार आया है। अगर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 15 हमारा सबसे ज्यादा बार आया है, और 15 ही आपका क्या हो गया, मोड हो गया। क्लियर? देखो ये ओरल क्वेश्चंस है, ये ऐसा टॉपिक है जो जिसमें बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि मैम ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन आप अगर इसको एक बार भी अच्छे से कर लोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, कि क्योंकि ये जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही ये इजी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो 2 3 4 5 6, इसमें हमारा एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो ज्यादा बार आ रहा है, सब सेम ही आ रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नो मोड। क्लियर? चलो, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन यूजेस ऑल द डेटा वैल्यूज बट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि आपका जो मीन है उसमें आपके सारे नंबर्स का काम होता है। सारे ही तो नंबर्स का काम होता है, जब आप सबको ऐड करते हो और डिवाइड करते हो कि कितने नंबर्स है, तभी तो आपको मीन पता चलता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, आपको पूरा डेटा चाहिए होता है। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जो आपके बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, है ना। अगर हम ये कॉमन सेंस के थ्रू भी देखें तो मीन में अगर आपकी बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो आपको उनको जोड़ना पड़ता है, तो मीन क्या होता है, उससे अफेक्ट हो रहा है, आपकी कैलकुलेशन से भी और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन मीडियन क्या है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड क्या है, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन में तो हमें बस वैल्यूज अरेंज करनी है और बीच वाला बताना है। मोड में हमें ऐसा नंबर बताना है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो सिर्फ किसको अफेक्ट कर रही है, मीन को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद है हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद है हमारा मोड रिप्रेजेंट्स द कॉमन मोस्ट डेटा पॉइंट, ईच इज यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एब्सोल्युटली, हमारा जो हर टाइप का ये है कि मीन, मीडियन, मोड जो है वो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना। आपको अगर मार्क्स जानने हैं तो आप एवरेज मार्क्स जानते हो अपने, है ना। अगर आप कोई शॉप में काम कर रहे हो और आपको ये जानना है, सपोज वो शूज की शॉप है, आपको ये जानना है कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर बिक रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको मोड चाहिएगा, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपको कौन सा टाइप जो है वो आपकी मदद करेगा। क्लियर?
तो इसमें भी कंफ्यूज, ये बताना जरूरी था क्योंकि आपका ये कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाता है और डायरेक्टली आपको नहीं बोलता है कि आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है या मीडियन, वो आपको क्लासिफाई खुद करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं और कब निकालते हैं। आगे देखो, when to use each, ये लो अभी अभी मैंने आपको बोला कि कब निकालते हैं कैसे निकालते हैं, वही अब हम पढ़ लेते हैं। मीन when the data is consistent, for example average marks, अगर आपको अपने एवरेज मार्क्स जानने हैं कि हर में कितना एवरेज आया है ना। आप सपोज चैप्टर रीडिंग कर रहे हो डेली, आप कभी 3 पेजेस, कभी 4 पेजेस, कभी 5 पेजेस, आपको जानना है, अब ये आप काम डेली कर रहे हो, लेकिन आपको अपने एक हफ्ते का ट्रैक निकालना है कि आप एवरेज कितना पढ़ लेते हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना पढ़ लेते हो। उसकी किसकी हेल्प से कर पाओगे, मीन की हेल्प से। मीडियन क्या बताता है, व्हेन द डेटा हैज आउटलाइनर्स, मतलब इनकम। इसका क्या मतलब होगा कि जैसे आप क्या करते हो, आपकी सैलरी आई है ना, आपने अर्न करना स्टार्ट किया, पहले आपकी सैलरी इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर वो बढ़ती गई, है ना। तो आपको मीडियन जानने के लिए कि जो बीच की सैलरी थी वो क्या थी, वो आपको इससे पता चल जाएगा। उसके बाद देखो, व्हेन यू वांट द मोस्ट कॉमन आइटम, एग्जांपल शू साइज, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप शू कि जो शॉप है उसमें काम कर रहे हो और आपको जानना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा बिक रहा है, क्योंकि देखो अगर आप शूज के या स्लीपर्स से रिलेटेड, फुटवेयर से रिलेटेड जो शॉप्स होते हैं उसमें काम करते हो तो आपको नंबर से रिलेटेड ही करना पड़ता है। तो जब आप अपना सामान ऑर्डर करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बिक रहा है। वो कैसे पता चलेगा, मोड की हेल्प से। अच्छा मीडियन आपको याद ना रहे, अच्छा आप एक कंपनी के ओनर हो, है ना, आपने एक सैलरी का वो बनाया हुआ है, तो आपको देखना है कि एक ऐसी सैलरी जो आप सबको दे सकते हो, वो बीच की, है ना, सबको कैलकुलेट करके उनकी एजुकेशन वाइज, या फिर आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज अभी हायर किए हैं तो आपको उसको बीच की सैलरी जैसे आउटलाइनर्स जानने के लिए। क्लियर, आगे देखो, तो फिर से रिपीट कर देते हो। मीन जब आप लोग एवरेज जानना चाहते हो किसी की, मीडियन जब आपको मिडिल वैल्यू जाननी है कि कितना बीच का हो सकता है, फिर मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जैसे शू शॉप मैंने अभी भी बताई, फुटवेयर शॉप। अब देखो मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो हमने अलग अलग देखा है ना कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मीन मीडियन मोड एक साथ कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर, सबसे पहले हमारा फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ 10, 20, 30 एंड 40। कुछ नहीं करना है, बस मीन का फॉर्मूला लिखना है। वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है, सबको ऐड कर दो फटाफट, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20। टोटल नंबर्स गिनने आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, सबको ऐड कर दो। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100 प्लस 20 120। 120 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो मीन कितना आ गया आपका 24। मीडियन के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सारे नंबर्स को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी अरेंज्ड है। उसके बाद हमें देखना है बीच का नंबर, वो कैसे पता चलेगा, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, क्या आ गया 20। तो मीडियन आपका कितना हो गया 20। क्लियर, उसके बाद हमने देखा था मोड क्या होता है। मोड होता है कि जो आपका नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। क्लियरली पता चल रहा है आपका मोड कितना है 20, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है। क्लियर, देखो कितना आसान था और कितनी इजीली हो गया। चलो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, इफ 4 आर 12, 15, 20 एंड 25, फाइंड द फिफ्थ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसमें क्या है, हमें ऑलरेडी बताया हुआ है मीन कितना है हमारा 18 है, और यहाँ पे क्या है 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, और जो फिफ्थ नंबर हमें निकालना है उसको हम x ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5 है, तो 18, यहाँ पे स्पेस कम है तो आप एक बार इसको देख लो, मैं ऊपर से इसको इरेज कर देती हूँ फॉर्मूला को, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। अब देखो 18 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, 12 प्लस 15 27 प्लस 20 47, 47 प्लस 25 आपका कितना हो गया 252 हो गया, सॉरी 47 प्लस 25 हम इधर देख लेते ताकि हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ ना करे, तो ये आपका हो गया 72 प्लस एक्स अपॉन में 2। अब हम अपने इसको सेकंड स्टेप को भी रेज कर देते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, अगर इक्वल्स टू के इधर लाना है और डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स, 18 इंटू 2 आपका 36 हो गया इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स। अगर हम देखें तो फिर ये कितना आ जाएगा आपका x आएगा 72 माइनस 36, कितना आ गया, ये आपका हो गया 636। आपका आंसर कितना आया 36। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोड ऑफ 4 4 5 6 6, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत आसान है और आप लोगों को ये जरूर ट्राई करना है। अच्छा, जैसे अभी मैंने वो पूरा कैलकुलेट करके बताया है ना, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो उस वाले क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर लेते हैं ताकि अगर आप उसमें कंफ्यूज हो तो आप लोग ऐसे कर लो। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से करना है। अच्छा, हमारी वहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है लास्ट स्टेप में, आप उसको वहीं से ही ठीक कर लो। देखो 18 इज इक्वल टू, हमने यहां तक कर लिया था 10, हमारा आंसर आ गया था 72 प्लस एक्स डिवाइड बाय वो 5 था। मैंने बाय मिस्टेक वहां पे 2 लिख दिया था, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5 है, तो 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 72 प्लस एक्स, तो ये आपका क्या हो गया 5 इंटू 8 44, ऊपर 5 1 जा 5 90, यहाँ से 72 को माइनस किया इज इक्वल टू एक्स, तो ये आपका कितना आ गया 18। तो 18 आपकी x की वैल्यू आई है, 36 नहीं आई है। आई एम सॉरी, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, जो लास्ट के 2 स्टेप्स है उनको कट करके, क्योंकि वहां पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है कि मैंने 5 की जगह पे 2 ले लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, वहां तक हम सेम थे, बस हमारा यहाँ मिस्टेक था। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई है तो इधर, सॉरी डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो इधर आके माइनस किया। ये हमारे रूल्स होते हैं कि जब हमें इक्वल्स टू के उधर जाना होता है तो अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। वही हमने किया है, यहाँ पे डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ प्लस में था तो उधर जाके माइनस कर लिया। तो आप उन लास्ट के 2 स्टेप्स को करेक्ट कर लेना, वो बाय मिस्टेक थोड़े गलत हो गए। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आप लोग खुद से करोगे। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्विक सा क्विज करते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस हमें क्यों मालूम होने चाहिए, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स मैथ्स में जरूर पूछे जाते हैं, और ये वही क्वेश्चंस है जो आप लोग जरूर छोड़ के आते हैं। क्लियर, जैसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। अब आप लोग ये बात तो मुझे आराम से बता ही दोगे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू द मीन इफ एन एक्सट्रीम वैल्यू इज एडेड। अगर एक कोई बड़ा नंबर आपके ऑब्जर्वेशन में ऐड हो जाता है तो आपका मीन क्या होगा, वो भी तो चेंज हो जाता है ना, वो भी तो बढ़ जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, चेंजेस आते हैं, या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम हो जाएगा।
कैन डेटा हैव मोर देन वन मोड? बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई मोड ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक मोड हो या एक से ज्यादा हो। Which measure is best for unevenly spread data? अगर unevenly spread data है, उल्टा पुल्टा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन को क्या करते हैं हम लोग, पहले अरेंज करते हैं और फिर निकालते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए। आगे देखो, summary, key takeaways. Mean, median, mode are the measures of central tendency. मीन क्या कहता है? एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा निकालना। मीडियन क्या कहता है? मिडल वैल्यू, मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने मीन देखा। मीन क्या कह रहा था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन क्या कर रहा था? बीच की वैल्यू बता रहा था। मोड क्या कर रहा था? जो सबसे बाहर ज्यादा नंबर आ रहा था। और इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें वहां पे फाइंड आउट क्या करना है। क्लियर? आई होप मैंने आप लोगों की जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड निकालते टाइम आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.